हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन पीरियड में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाया है तो क्या वो अगले महीने में टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। यदि कोविड-19 की वजह से फर्म अप्रैल से जून 2020 के लिए इनवॉइस रेज नहीं कर पाई है क्योंकि स्टाफ छुट्टी पे था, इस केस में फर्म के द्वारा जो रेंटल सर्विस दी गई है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। क्या अप्रैल से जून 2020 के लिए रेंट की इनवॉइस जुलाई 2020 में इशू की जा सकती हैं और जीएसटी पे किया जा सकता है बिना इंटरेस्ट और लेट फीस के। फ्रेंड्स, आपको नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स को रेफ़र करना है जो कि 3 अप्रैल 2020 को इशू की गई थी, जिसमें कि बताया गया था कि यदि टैक्स पेयर को कोई एक्शन लेना है जो कि 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आता है तो उस केस में वह 30 जून 2020 तक वो एक्शन ले सकता है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। इसमें नीचे दिए गए एक्शन भी शामिल थे, जैसे कि कोई टैक्स पेयर अपील नहीं फाइल कर पाया है या फिर कोई रिपोर्ट नहीं कर पाया है या फिर कोई रिटर्न या स्टेटमेंट है, लेकिन जो ये टाइम का एक्सटेंशन दिया गया है वो नीचे दिए गए केसेस में अप्लाई नहीं होगा, यानी कि चैप्टर 4 के लिए जो कि जीएसटी एक्ट में दिया गया है। इसी प्रकार सेक्शन 31 के लिए भी यह टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती है। फ्रेंड, चैप्टर 4 जीएसटी एक्ट में टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई से डील करता है। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगी। सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इंस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। इस प्रकार इन सेक्शन के लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया था। फिर सेक्शन 31 जीएसटी एक्ट में टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट की प्रोविज़न से डील करता है, यानी कि यदि टैक्सेबल गुड सप्लाई की गई हैं तो टैक्स इनवॉइस कब बनानी है इसके बारे में बताया गया है। यानी कि यदि गुड्स को रिमूव किया जाता है रिसिपिएंट को सप्लाई करने के लिए तो उस वक्त या उससे पहले उनकी मूवमेंट करने से पहले टैक्स इनवॉइस को बनाना होगा, लेकिन यदि गुड्स को मूव नहीं किया जाता है तो उस केस में जैसे ही रिसिपिएंट को गुड्स अवेलेबल करा दी जाती हैं उस वक्त टैक्स इनवॉइस को बनाना है। सर्विसेज के लिए टैक्स इनवॉइस कब बनानी है इसके बारे में सब सेक्शन 2 में बताया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति टैक्सेबल सर्विस सप्लाई करता है तो उस केस में उसे स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू करनी है। इस प्रकार फ्रेंड्स, सर्विसेज के केस में इमीडिएटली टैक्स इनवॉइस को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए रूल 47 में पीरियड बताया गया है जिसके अंदर के टैक्स इनवॉइस को इशू करना होता है। फ्रेंड्स, यदि आप रूल 47 देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि यदि टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई की गई हैं तो उस केस में सर्विसेज के सप्लाई हो जाने के 30 डेज़ के अंदर टैक्स इनवॉइस को इशू किया जा सकता है। लेकिन यदि इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो उस केस में वह टैक्स इनवॉइस 45 डेज़ के अंदर इशू कर सकते हैं सर्विसेज की सप्लाई होने के बाद। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सेक्शन 13 को रेफ़र करना है जीएसटी एक्ट के, जो कि ये बताता है कि यदि सर्विसेज सप्लाई की गई हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, यानी कि जीएसटी की लायबिलिटी कब बनेगी। यहाँ पे बताया गया है कि यदि इनवॉइस विद इन टाइम रेज की गई है तो उस केस में डेट ऑफ इशू इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मान लीजिए अप्रैल मंथ में है तो आपको मई मंथ में उसकी जीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, लेकिन यदि इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं की जाती है यानी कि 30 डेज़ के अंदर, तो जब सर्विसेज प्रोवाइड की गई है यानी कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोविड-19 की वजह से अप्रैल से जून मंथ के लिए इनवॉइसेस टाइम से रेज नहीं कर पाए हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या आपने इनवॉइसेस 30 डेज़ के अंदर इशू कर दी हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लेकिन यदि आपने इनवॉइसेस 30 डेज़ के अंदर इशू नहीं की है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई रिस्पेक्टिव मंथ्स में आएगा, यानी कि अप्रैल से जून 2020 में। इस प्रकार यदि व्यक्ति अप्रैल से जून 20 में
टैक्स इनवाइसी नहीं इशू कर पाया है तो उस केस में वो जुलाई 20 में टैक्स इनवाइसी नहीं इशू कर सकता, क्योंकि इस केस में उसे इंटरेस्ट भी पे करना है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।